गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो कुछ ऐसी लिमिट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर ऐसे फंक्शंस अपेयर होते हैं जिनके हमको एक्सपेंशन पता होते हैं, है ना। तो एक्सपेंड करके लिमिट को सॉल्व करना भी एक यूजफुल अप्रोच होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप देखिए। पहला एक्सपेंशन है a टू दी पावर x, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। a पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स ln a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स ln a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। एक सिमेट्री दिख रही है ना आपको, पावर 1 पावर 2 पावर 3 अप टू सो ऑन। सेकेंड एक्सपेंशन है आपका e टू द पावर x। तो e पावर x के एक्सपेंशन की बात करें तो बस आपको क्या करना है, a पावर x का पता है, e पावर x निकालना, तो a को e से रिप्लेस कर दीजिए। तो जब आप a को e डालेंगे तो ln e की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, और ln e 1 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 3 अप टू सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक, है ना। इसके बाद एक और एक्सपेंशन है ln 1 प्लस एक्स, ये भी पढ़ा है आपने क्लास 11th में। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, एक प्लस एक माइनस, है ना। साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू सो ऑन। तो साइन एक्स एक्सपेंशन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए सारी ऑड पावर आ रही 1 3 5 7, ऑड पावर अल्टरनेट पैटर्न, ऑड पावर अल्टरनेट पैटर्न। cos x की बात करें तो cos x का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो cos x में क्या आ रही है, इवन पावर, 1 का मतलब x पावर 0। तो इवन पावर अल्टरनेट पैटर्न, इवन पावर अल्टरनेट पैटर्न cos x का एक्सपेंशन है। ऑड पावर अल्टरनेट पैटर्न ये sin x का एक्सपेंशन है। और tan x का एक्सपेंशन थोड़ा सा यार मजबूर करने वाला, थोड़ा ऑकवर्ड सा एक्सपेंशन होता है, बिकॉज इसमें जनरल टर्म नहीं आती, बहुत ही रफ एक्सपेंशन है tan x का। x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू दी पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है, जब मैं एक्सपेंशन बोर्ड पे लिखता हूँ तो बच्चे मेरे से पूछते सर चौथा टर्म क्या आएगा, है ना। तो ये एक्सपेंशन आया कहाँ से, इन सभी में इतनी सिमेट्री थी, इसमें सिमेट्री क्यों नहीं आई, या फिर बोले तो सर इसका प्रूफ क्या है, ये एक्सपेंशन कहाँ से जनरेट होते हैं। तो वैसे तो इसका प्रूफ आपके जेई सिलेबस में नहीं है, आप जब आईआईटी पढ़ने जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पढ़ाया जाएगा। दो थ्योरम होती हैं जहां पर हम फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, एक होती है मैक्लॉरिन थ्योरम और दूसरी होती है टेलर्स थ्योरम, कॉलिन मैक्लॉरिन एंड ब्रूक टेलर्स, है ना। तो मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है सीखना चाहते हैं तो 2 मिनट में मैं सिखा भी देता हूँ आपको। तो मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करना है तो fx की वैल्यू होती है fx इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 और प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस अप टू सो अप टू इन्फिनिटी। यानी इसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन का इनफाइनाइट एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि हम अगर किसी फंक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो देखिए फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू, फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू, फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू। यानी हम उसी फंक्शन का पॉलिनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं जो फंक्शंस 0 पर डेरिवेबल है, मतलब 0 पर डिफरेंशिएबल है, और उनके डेरिवेटिव्स भी जैसे एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश, उनके डेरिवेटिव भी 0 पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट sin x को एक्सपेंड करना है, तो fx को मैंने sin x ले लिया, fx को क्या ले लिया, sin x, है ना। तो f0 क्या आएगा, f0 sin 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0, sin x को एक बार डिफरेंशिएट करो, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और डिफरेंशिएट करने में x को 0 डाल दो। f डैश 0 का मतलब है डिफरेंशिएट करने के बाद 0 डालना है, आप ये मत करना पहले f0 निकाला फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ये पागलपन नहीं चलेगा, समझे क्या। तो f डैश 0 मींस व्हाट, पहले डिफरेंशिएट कीजिए, sin x का डेरिवेटिव cos x और x को 0 डालिए तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब sin x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो sin x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का cos, cos का माइनस साइन, है ना। तो माइनस sin x आएगा, और x को जैसे 0 डालेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, प्लस नीचे आता हूं मैं एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू f ट्रिपल डैश 0, sin x को 3 बार डिफरेंशिएट करो तो sin का cos, cos का माइनस साइन का फिर से माइनस cos, और x को 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, साइन को 4 बार डिफरेंशिएट करो। तो आपने यार थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ रखी होगी, आप जानते हो sin x और cos x एसएचएम के कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि साइन और cos को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करें तो साइन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लो तो देखो क्या आ जाएगा -sin x। तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने एसएचएम में d2 बाई dx स्क्वायर
अगर आपका कुछ माइनस वाई टाइप का आता है, अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होता है एक्सेलरेशन, एंड इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। पढ़ा होगा क्या? तो ये ब्यूटी दोनों फंक्शन में होती है, साइन में भी ये ब्यूटी है और कॉसेक्स में भी ये ब्यूटी होती है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव साइन से रीअपियर होते हैं, तो 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम साइन के साथ रीअपियर हो जाएगा, और सेम साइन के साथ रीअपियर होगा तो 0 डालने पे 0 दे देगा। 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से साइन का क्या बन जाएगा कॉस, और कॉस में जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो अप टू 1 ऐसे चलता रहता है। अब आप ऑब्जर्व कर लीजिए तो साइन एक्स एक्सपेंशन क्या आएगा, पहले टर्म देखो एक्स मैच कर रहा है, इवन पावर के साथ हमेशा 0 आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ देखिए 0 आ रहा है, एक्स पावर 4 के साथ 0 आ रहा है, अगर एक्स पावर 6 किया होता तो यहाँ पे कॉस आया, वहां पे साइन आता तो वो भी 0 बन जाता है ना। और पावर के साथ देखो पहला टर्म प्लस था, लेकिन एक्स क्यू के साथ क्या है नेगेटिव टर्म, एक्स पावर 5 के साथ फिर से क्या आ गया पॉजिटिव टर्म, 6 के साथ 0 हो जाएगा, 7 के बाद फिर से माइनस आ जाएगा। आ रही बात बच्चों समझ में? तो इस प्रोसेस आप रैंडमली किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। और जब आप आईआईटी में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर एक और थ्योरम पढ़ाई जाती है लेबनीज थ्योरम, वहां पर डायरेक्ट आपको फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर तो अभी हम जानिए, जब जाएंगे तब पढ़िएगा। और 10x में इनकेस आप इंटरेस्टेड है तो बड़े आराम से और प्यार से 10x को डिफरेंशिएट करना, तो 10x का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, और फिर sec स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना 2 sec x into sec x tan x, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, थक जाओगे यार 5 बार करने में। और जब आप खुद करोगे तो चौथा टर्म मेरे से नहीं पूछोगे सर थक गए, बस यही तक काफी है। और ऑब्वियसली ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है जिसमें हमें x पावर 7 तक जाना पड़े। चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंशन के। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो बस ऐसे केस आप क्या कर सकते हैं, e पर x का एक्सपेंशन डाल दीजिए। तो जस्ट अभी पढ़ा था e पर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, है ना। इसको एक्सपेंड कर दिया, माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल और x से x कैंसिल। अब नीचे से अगर आप ऊपर से आगे वाले टर्म जितने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो केवल ये टर्म फ्री फ्रॉम x आ जाएगा, है ना। बाकी सभी में x आएगा, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर आप कैंसिल करेंगे तो इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। दिख रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, अब इसी लिमिट को सॉल्व करने का एक और अप्रोच होता है मेथड 2, जिसमें हम विदाउट एक्सपेंशन इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लेट कर लिया, लेट l इक्वल्स टू, इस लिमिट के आंसर को l सपोज कर दिया e पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इस लिमिट को क्या कॉल किया l, है ना। और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं, पुट x इक्वल्स टू 2t, x को क्या पुट कर दिया 2t। जैसे डिनोमिनेटर में पावर क्या आ रही 2, तो अगर पावर 2 आ रही है तो 2t पुट करेंगे, 3 आ रहा है तो 3t पुट करेंगे, है ना। तो पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर में जो x की पावर आ रही है, तो देखिए लिमिट क्या चेंज हो जाएगी। जब मैं x को 0 डालूंगा तो नया वेरिएबल t, ये भी किसको टेंड करेगा 0 को। x को 2t पुट कर दिया, ये पार्ट 2t माइनस 1 माइनस 2t अपॉन 4t स्क्वायर, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए इस अप्रोच का एडवांटेज क्या है, ये क्या सोच के मैंने x को 2t डाला है, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ, e पावर 2t, कुछ एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस कर दी मैंने, माइनस 2e पावर t प्लस 1, है ना। तो अब ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म पिक्चर में अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इनको एडजस्ट किया है। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर माइनस किया तो बाहर प्लस कर लिया, 2e पावर t प्लस 1 किया है तो माइनस 1 और कर देते हैं, माइनस 1 और करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का सीन बन जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, therefore l equals to what, limit t approaches to 0। तो देखिए यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्या 1/4 पिक्चर से बाहर ले लिया, e पावर t माइनस 1 अपॉन t का होल स्क्वायर, है ना। प्लस 2 अंदर से अगर कॉमन लिया जाए और 4 को कैंसिल कर दिया जाए तो 1/2 बाहर आ जाएगा, e पावर t माइनस t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। बच्चों फॉलो कर रहे हैं क्या, कनेक्ट कर रहे हैं। अब जरा देखिए इस अप्रोच की ब्यूटी क्या है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा केयरफुली देखिए ध्यान से, e पावर t माइनस t माइनस 1/t स्क्वायर, है ना। तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही है जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, जिसको मैंने l कॉल किया था। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल t आ रहा है,
तो वेरिएबल का रोल नहीं होता, यहाँ पर मैटर करता है वेरिएबल टेंड किसको कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे t लिखे, x लिखे, y लिखे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। यानी इसको अगर मैं L बोलता हूँ तो मैं इस पिक्चर को भी L बोलूंगा। बोलिए एग्री करते हैं आप? अच्छा, ये L बोल दिया, और ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है e पावर t माइनस 1/t, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ से एक रिलेशन डेवलप हो गया। रिलेशन क्या डेवलप हुआ? L इक्वल्स टू 1/4 प्लस L/2। ये 1/4 बन गया, ये L/2 आ गया, तो L/2 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो L/2 इक्वल्स टू 1/4 इम्प्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? हाफ, एंड इस लिमिटिंग वैल्यू हाफ आ गई। तो यानी इस तरह के अप्रोच लगाने से जिस जर्नी को हमने स्टार्ट किया था, यहां से मैंने स्टार्ट किया, इस सीन को मैंने L कॉल किया था, और यही सीन रीअपियर हो रहा है पिक्चर में, है ना। तो जो हमारे रिपीटर्स बैच के बच्चे होंगे, अगर इन केस अगर ये अप्रोच नहीं पढ़ी तो उनको ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, जब हम लोग इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल करते तो बाई पार्ट्स लगाते थे वहां पर। तो बाई पार्ट्स लगाने पर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि जिस इंटीग्रल हम सॉल्व करते थे वो रीअपियर हो जाता था। तो ऐसे कुछ थॉट यहाँ पर भी हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया, तो जिस लिमिट को हमें सॉल्व करना था वो फिर से पिक्चर में अपियर हो रही है ना। चलिए ऊपर से आगे के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बस आपको क्या करना है, सीधा sin x को एक्सपेंड कर दीजिए। sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। देखिए x x कैंसिल हो गया। अब ऊपर से अगर आप एक्स क्यू कॉमन निकाल देते हैं, ऊपर से मैंने एक्स क्यू को कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू सो ऑन। नीचे एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल कर दिया। अब आगे इस टर्म के आगे इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, और सारे टर्म में x अवेलेबल है, और x किसको टेंड कर रहा है? 0 को, तो x को 0 डालेंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, और इस लिमिट का आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज 1/6। आ रही है बात बच्चों समझ में? अच्छा, यहाँ पर भी हम एक मेथड यूज कर सकते हैं, वही एलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। इस लिमिट मैंने L कॉल किया, लिमिट x गोज टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू, इसको मैंने L कॉल किया, और मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की पावर क्या आ रही है? 3। तो इस पावर को देखते हुए मैंने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, x इक्वल्स टू 3t, x को क्या पुट कर दिया? 3t। अच्छा, एक और बात बोलता हूँ, ये जरूरी नहीं आप किसी भी क्वेश्चन में आप ऐसा अप्रोच लगाएंगे, ये यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है, ये बहुत ही सिलेक्टेड अप्रोच है। 2-3 प्रॉब्लम में ही फिट होती है। ये नहीं आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठाया और उसमें नीचे पावर 5 दिख रहा है, तो 5t पुट कर दिया तो सोचो रीअपियर होगा ना, ऐसा नहीं होता। बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम में होता है, वो पहले से पता होना चाहिए कि यार इस प्रॉब्लम में ही ऐसा होता है। समझ में आया क्या? तो जब मैं x को 0 डालूंगा तो t किसको टेंड करेगा? 0 को। 3t माइनस साइन 3t अपॉन 3t का होल के लिए 27t3 समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अब एडवांटेज देखिए इसका क्या मिलेगा, साइन 3t का एक्सपेंशन डालिए आप, तो साइन 3t का एक्सपेंशन होता है 3 साइन t माइनस 4 साइन qt अपॉन 27t3, ठीक है ना, इक्वल्स टू लिमिट t गोज टू 0। इन दोनों से 3 को कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर दीजिए, तो आ जाएगा 1/9 और t माइनस साइन t अपॉन टी क्यू। एक तो लिमिट ये बन जाएगी, है ना, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 4/27 इंटू साइन टी बाई टी का होल क्यूब। कुछ ऐसा सीन बन रहा है ना। अब देखिए जरा इस सीन को ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये एग्जैक्टली वही सीन है जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है? बस यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल t है, पर पड़ता नहीं, t भी 0 को टेंड कर रहा है, x भी 0 को टेंड कर रहा है। तो क्या मेरे को इसको L बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, डेफिनेटली बोलूंगा। तो L इक्वल्स टू व्हाट? L इक्वल्स टू L/9 प्लस इस लिमिट से इस टू तो लिमिट 1 बन जाएगी, प्लस 4/27, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 8/9L 4/27, 9 3 are 27 and 4 to the 8. This implies L is what? 1/6, ठीक है ना।
अच्छा, थर्ड प्रॉब्लम भी वही है, इसके भी वही दो मेथड है, तो मैं चाहूंगा ये होमवर्क किया जाए, जो कि आप खुद से कर सकते हैं। केवल 10x का आपको एक्सपेंशन डालना है, 10x को एक्सपेंड कर दीजिएगा, x प्लस एक्स क्यू बाई 3, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, और एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 1/3, बाहर माइनस है, तो लिमिट आ जाएगी -1/3। और इसको भी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, x को 3t बोलकर। तो ये खुद से ट्राई करना, अटेम्प्ट करना है आपको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। e पावर x माइनस e पावर माइनस x, तो पहले बात कर लेते हैं। e पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा था हमने, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अप टू सो ऑन, है ना। अच्छा, e पावर x का एक्सपेंशन अगर ये है, तो e पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या होगा। एक छोटा सा काम करते हैं, ये एक्सपेंशन x से हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो x को माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए। तो x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो जहां पर ऑड पावर आ रही है वहां पर नेगेटिव साइन आएगा, और जहां इवन पावर है वहां पर प्लस साइन, यानी एक तरह से अल्टरनेटिंग सीरीज आ जाएगी। 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ऑड डिग्री वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इवन डिग्री वाले कैंसिल होंगे, ऑड डिग्री वाले आ जाएंगे। तो यहां से सामने आ गया e पावर x माइनस e पावर माइनस x, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 2 टाइम्स x प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू समथिंग लाइक दैट। और बस इसी एक्सपेंशन को उठा के आप अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये पूरी पिक्चर की वैल्यू मैंने वहां पर निकाल के रखी हुई है, तो 2 टाइम्स x प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू सो ऑन, माइनस 2x अपॉन एक्स क्यू। सही है क्या, तो 2x से 2x कैंसिल कर दिया। अब देखिए जरा, अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स क्यू कॉमन लूं तो केवल अकेला यही टर्म x से फ्री होगा, बाकी हर टर्म में x आएगा। तो जब मैं x को 0 डालूंगा तो इसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 1/6 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 1/6, लेकिन बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। केयरफुली देखते रहना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और मेरे को लग रहा है परफेक्ट जा रहा है क्वेश्चन। आंसर इज 1/3। सही है बच्चों, बहुत ही सिंपल एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, देखा सभी को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिख रहा है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ये इस पर भी हम लोग बहुत से नए क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं x हो, x की जगह हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। e पावर fx माइनस 1 माइनस fx अपॉन fx स्क्वायर, इस लिमिट का आंसर हाफ होता है, प्रोवाइडेड ये लिमिट अप्लाई करने पर fx 0 को टेंड कर रहा हो। तो जब हम लोग टेस्ट पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट उठा लेते हैं, और स्टैंडर्ड लिमिट में x की जगह कोई रैंडम सा फंक्शन ले लेते हैं जो 0 को टेंड कर रहा होता है, उससे नए नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहली लाइन में तो मैं ये लिखना चाहूंगा, लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन, कुछ बताया था, डिनोमिनेटर में मुझे साइन fx दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन fx, और साइन के साथ जो एंगल है वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो मैंने क्या सिखाया था, साइन को रब कर दो, साइन को रब कर दो। तो साइन को पिक्चर से हटा दिया। ये कम कब करते हैं, जब ये पिक्चर साइन वाला टर्म फैक्टर फॉर्म में हो, इसमें कुछ प्लस या माइनस ना हो रहा हो, और ये अकेला फैक्टर है तो साइन हटा दिया पिक्चर से। तो नीचे क्या आएगा, 2 पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6, 2x की पावर 6। सही है क्या। अच्छा, अब ये चीज सॉल्व करनी है, तो मेरे को लग रहा है कि इस एक्स क्यू को एक नया नाम दे देना चाहिए, लेट एक्स क्यू इक्वल्स टू टी। एक्स क्यू को मैंने टी कॉल किया, तो जब मैं एक्स को 0 डालूंगा तो नया वेरिएबल टी किसको टेंड करने लगेगा, 0 को। तो देखिए फॉर्म क्या बन जाएगी, 1/2 पावर 6 मतलब 64 इंटू e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो किस तरह की फॉर्म बन रही है, टेक इट इजी, आराम से देखिए, e पावर t माइनस 1 माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। और यार ये वही स्टैंडर्ड लिमिट है जो पहला इलस्ट्रेशन मैंने पिक किया था। इंपॉर्टेंट है इसका रिजल्ट, अगर आपको माइंड में रहे तो बहुत अच्छी बात है। 1/128। सही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं।
x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखिए एक काम किया मैंने, इन दोनों से एक x बाहर निकाल लिया, 1 माइनस एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो x बाहर है, 1 माइनस एक्स, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, इसको कैपिटल X मानकर एक्सपेंशन कर दीजिए, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता था x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड अप टू सो ऑन, ये एक्सपेंशन होता था, है ना। अब इस x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस x को अंदर ले जाओ, 1 माइनस, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1/3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, 1 से 1 कैंसिल हो गया क्या। अच्छा, बाहर इसमें एक x आ रहा है और ये x इसको टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो अब देखिए जितने भी टर्म बचे हुए सभी के डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो एक x कॉमन ले लीजिए या फिर इस x का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 माइनस 1/3x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन। अब जब x इंफिनिटी टेंड कराएंगे तो ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा। व्हाट इज आंसर ऑफ द लिमिट 1/2।